करते हैं आप लोगों के लिए। जो आज का टाइटल मैंने लिया है उसका नाम है साथियों आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी जो कि पीरियोडिक टेबल है, इसके लिए आज हम आपसे क्या क्या बातें करने वाले हैं, आइए एक एक करके सारी बातों को करते हैं। कल तक के लेक्चर में आप लोगों ने 3 बातें पढ़ ली थी बहुत प्रमुखता से। पहली बात आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ लिया था कल, मैंने आपको पढ़ाया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, आपको पढ़ा दिया था, न्यूलैंड पढ़ा दिया था। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था साथियों, न्यूलैंड के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि ट्रायड का नियम क्या होता है, यानी त्रिक का नियम क्या है, ये भी हमने कल आपसे बात कर लिया था। इसी प्रकार से साथियों आप लोगों को मैंने कल मेंडेलीव की, जो मेंडेलीव की वो थी क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बात कर ली थी। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साथियों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखने की बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खोज है वो मोज़ले ने की थी। किसने की थी? मोज़ले ने की थी। और इन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई थी। क्या बातें बताई थी, हमें वो पता होने बहुत जरूरी है। इनके हिसाब से साथियों इन्होंने कहा था कि जो भी आपके क्या कहते हैं इसको, आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त की संख्या यानी कि पीरियड की जो संख्या है, 2 बातें समझनी है आप लोगों को। एक है पीरियड, तो साथियों आवर्त की संख्या इन्होंने बताई थी कि पीरियड अर्थात आवर्त यहां पर 7 है। और जो वर्ग है, देखिए आज जो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको बड़ा आनंद देगी। और उसके लिए साथियों आपको एक चीज आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आपने अभी तक भी मेरी क्लासेस में जो मैंने आपको परमाणु क्रमांक निकालना सिखाया है, अगर वो नहीं पढ़ा है तो कृपया करके उस क्लास को पढ़ के आए। क्योंकि आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को एक बार जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल आपको आज बहुत कुछ सिखाने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बड़े डिटेल में सर पीरियोडिक टेबल लीजिएगा, तो मैं बहुत डिटेल में ही पीरियोडिक टेबल ले रहा हूं। लेकिन इसमें मैं आपसे जो उम्मीदें करता हूं वो ये है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। और साथ के नाम से आप लोग अगर जहां भी कंफ्यूज हो वहां पर जाकर के एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने सिखाया है एक बार सीख लेना। उन दिनों जब सिखा रहा था तब आप लोग मुझसे कह रहे थे अरे सर ये तो बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। लेकिन साहब एक बार कर लेना, आप अगर वो सीख गए तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनाने सिखाऊंगा। जैसे जैसे किसी तत्व का क्या आवर्त है, मतलब हम आज को आपको ये सवाल सिखाएंगे कि कोई भी तत्व है, अगर किसी तत्व के आवर्त की संख्या, किसी तत्व के आवर्त की संख्या, मतलब आवर्त की संख्या का मतलब हुआ कि भाई मैं आपको यह सिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार से पीरियड निकालते हैं। आवर्त की संख्या, अब मान लीजिएगा कि मैंने आपके सामने कोई तत्व लिख दिया, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिख दिया कार्बन, और मैंने पूछा बताइए कार्बन की आवर्त संख्या क्या है। अब कार्बन की आवर्त संख्या हमें क्या पता सर क्या है। ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिख दिया सोडियम, फिर मैंने पूछा बताइए सोडियम के आवर्त की संख्या क्या है, क्योंकि आवर्त कुल कितने हैं? 7 हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया बोरॉन और आपसे पूछा कि बताइए इसके ग्रुप की संख्या क्या है। तो मैं आपको 2 चीजें सिखाने वाला हूं। एक क्या सिखाने वाला हूं, ग्रुप नंबर निकालना कि ग्रुप की संख्या क्या है, और दूसरी संख्या मैं आपको सिखाने वाला हूं साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आइए निकालना सीखते हैं आवर्त की संख्या और ग्रुप की संख्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको एक बार के लिए, देखिए क्रॉस चेक कराने के लिए आपको दिखा दूं, ये रही आपके सामने पूरी पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही नंबर्स हैं साथियों नंबर ऑफ पीरियड जिन्हें आप कहते हैं, यही है आवर्त संख्या। और ये जो दिखाई दे रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये हैं आप लोगों के क्या चीज, ये हैं आप लोगों के ग्रुप संख्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं नंबर 1 पर, वो है आप लोगों के लिए क्या निकालना, आवर्त की संख्या निकालना। तो पहले क्वेश्चन है पीरियड को निकालना। कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पीरियड का तत्व है? ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल सी बात साथियों, इसको समझाने से पहले भी मैं आपको कुछ बेसिक टर्म याद दिला देता हूं, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे कि सर आपने हमको पहले पढ़ाया था, हम तो भूल गए। मित्रों ध्यान रखो कि ये जो केंद्र में मैंने प्लस का साइन बनाया है ना, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो मैं गोले बना रहा हूं, ये है साथियों कोश। इन कोश में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देखो साथियों, ये जो सबसे बाहर, देखिए मैंने 3 कोश बना दिए, 1 2 3। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि ये 1 2 3 असल में क्या है, के
एल एम है, ये आपको पता है, मुझे मालूम है ना। यानी कि आपको ये पता है कि जो मैंने ये के एल एम दिखाए हैं, असल में ये शेल की संख्या है, शेल को व्यक्त किया जा रहा है, कोश को व्यक्त किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो बाहर की तरफ मैंने लिखा है ना, ये असल में क्या है, इसी के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। ये है साथियों बाह्यतम कोश। बोलिए क्या है? बाह्यतम कोश है। कितनी बात समझ में आ गई? तो बाह्यतम कोश किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है। फिर से समझिए, बाह्यतम कोश किसे कहते हैं? न्यूक्लियस से यानी केंद्रक से सबसे दूर जो होता है, केंद्रक से सबसे दूर जो होता है वही क्या कहलाता है? बाह्यतम कोश कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। डन हो गया? चलिए, तो अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आवर्त की संख्या निकाली जाती है ना, तो यहीं से बस आपको पॉइंट निकालना है। सबसे पहले 2 स्टेप का प्रोसेस है। नंबर 1, स्टेप 1 क्या करना है? सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल one should write इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करें हम? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इतना कर पाएंगे आप सभी लोग? फिर से सुनिए, सबसे पहले हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अच्छा, फिर सर उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी उन्हीं को समझ में आएगी जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ चुका है। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था आपको, ऑफबाउ प्रिंसिपल देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। मैंने ऑफबाउ प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई थी, हुंड्स का मल्टीप्लिसिटी, ये सब सिखाया था। प्रॉपर तरीके से मैंने बताया था किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में ऊपर जाते हैं। अब आप मुझे शिकायत नहीं कर सकते कि आपने नहीं सिखाया है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और स्टेप 2 में क्या करें? आउटर मोस्ट शेल को देखें। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें। लीजिए, हो गया काम। ये जो आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम संख्या देखेंगे, क्या कह रहा हूं मैं आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, याद है जिसको n से अपन व्यक्त करते थे? बस इसे देखें। यही जो संख्या होगी यही आवर्त संख्या होगी, यानी कि यही संख्या क्या हो जाएगी? यही संख्या आवर्त संख्या होगी। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या सच्चाई है? ऐसा होता है? बिल्कुल। आइए क्रॉस चेक करवाते हैं। तमाम एग्जांपल्स आपके लिए, खूब सारे एग्जांपल लेके करने की स्थिति में हूं मैं। आते हैं। चिर परिचित, किसी को और कुछ आए ना आए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो सब लपक के बोल देंगे सर 1s1 होता है। ऐसे ही कार्बन का सबको रटा होता है, 1s2, 2s2, 2p2। बोलिए आता है कि नहीं आता है? अब देखो भाई, यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसका जो n है वो यही तो होता है भाई। ये जो लिखा हुआ है यही तो n है। ये जो चीज आपको दिख रही है साथियों, यही तो n है। इसको ही तो पकड़ना था आप लोगों को। तो इसको पकड़ लिया, फटाक से आपको पता चल गया कि भाई इसी n के आधार पर डिसीजन होना था। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, कार्बन। तो इसका पीरियड नंबर क्या है? आवर्त संख्या क्या है? एक ही बार में देखो समझ में आ जानी चाहिए। तो इसकी आवर्त संख्या कितनी निकल के आई? 1। अच्छा, ऐसे ही देखिए, यहां पर देखिए, ये इसके बाद 2, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है? देखिए तो जरा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये रहा मुख्य क्वांटम संख्या। तो कार्बन कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में है। चेक कराऊं? आइए देखते हैं। भाई देख लो, ये रहा पहला आवर्त। इस पहले आवर्त में ही स्थित है हाइड्रोजन। मैंने कहा था हाइड्रोजन पहले आवर्त के अंदर स्थित है। दूसरा अगर मैंने कार्बन कहा तो देखिए ये सेकंड आवर्त रहा। आवर्त मतलब पीरियड। देखिए 2 लाइनें हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, तो जो लेटी हुई लाइनें हैं, दिस इज दी लाइन, ये जो वाली लाइन है साथियों, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है साथियों, ये किसके बारे में व्यक्त करती है?
हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इंडिकेट करती है किसके बारे में, आवर्त के बारे में, ध्यान रख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरी होती है साथियों वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसके बारे में बताती है साथियों, वर्टिकल लाइन आप लोगों को बताती है किसके बारे में, वर्ग के बारे में, दैट इज ग्रुप के बारे में। अरे बोलो, इतनी समझ में आ गई बात, अच्छी बात है। तो देखिए मैंने आपके सामने उदाहरण में क्या क्या ले लिया, हाइड्रोजन लिया तो ये समझ में आ गया। इधर देखिए अब कार्बन आ गया, ये रहा कार्बन। कार्बन के अंदर आपने तुरंत देख लिया कहां पर है कार्बन, सेकंड आवर्त में है। ऐसे ही रैंडमली अब आप उठा करके देखना शुरू करें। अब जैसे अब आपके दिमाग में एक सवाल बनना चाहिए कि सर ये चौथे कार्बन में क्यों आया, मतलब चौथे आवर्त में क्यों आया। पोटेशियम, बोले भाई देखिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम के पास कुल 19 इलेक्ट्रॉन है। 19 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s1। आइए चेक करते हैं, 8 8 और यहां पर 2, कुल कितने थे 19। तो ये रहा 19वां इलेक्ट्रॉन। 19वां इलेक्ट्रॉन कहां है, 19वां इलेक्ट्रॉन है 4th नंबर शेल में। क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके आधार पर अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहां पर निकाल के दिखाना चाहता हूं। इस चीज को भी अब आप ध्यान से देख लेना। कहने का मतलब यह हुआ जो हाईएस्ट नंबर जो है ना साथियों, यहां पर यह चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि जो भी हाईएस्ट नंबर शेल है वही शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। यानी कि सबसे बाहर वाला जो शेल है ना वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत आवर्त की संख्या बताता है। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के सामने ये वाला 21 नंबर का मैंने स्कैंडियम ले लिया। अब देखिए यहां से कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। किसके बारे में पता चलाना है, आउटर मोस्ट शेल। अब मैं ये कह देता हूं, चलिए आउटर मोस्ट शेल नहीं तो कम से कम ये देख लीजिए हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल, इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए जिनको जैसे समझ में आ जाए वो देख लेना। हाँ भाई, स्कैंडियम की अगर हम बात करें, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक है 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, देखते हैं 1s2 2s2, यहां तक तो सब कुछ सेम होना है। मतलब ये समझ लो यहां तक तो सब कुछ सेम था, मतलब यही सारी बातें आनी थी। 2p6 आना था, 3s2 आना था, 3p6 आना था, फिर आता है 4s2 और 3d1। याद कर लो मैंने ये सिखाया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉन भरने का प्रॉपर तरीके से क्रम सिखाया हुआ है। अब स्कैंडियम के अंदर मित्रों क्या निकल के आ रहा है, 3d1। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल बनता है आप सबसे कि भाई यहां पर 3d1 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, तो आप में से कुछ साथियों को मेरे चक्कर में ये चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको इधर की तरफ थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लेता हूं। अब देखिए, तो यहां पर देखिए ये 3d1 मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। तो 3d1 देखते ही आपके दिमाग में जो पिक्चर बननी चाहिए वो क्या पिक्चर बननी चाहिए कि सर ये जो 3d1 आपने लिखा हुआ है ना, ये 3d1 तो आउटर मोस्ट तो 3 नहीं भाई, आउटर मोस्ट मैंने क्या कहा, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल ढूंढ लीजिए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल क्या है, यहां पर 4 है। तो 4 वाला जैसे ही आप ढूंढेंगे आपके दिमाग में पूरी पिक्चर अब अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। उम्मीद है मेरे मित्रों आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आप लोग अब आवर्त निकाल सकते हैं। आवर्त निकालने के लिए आप सभी को और कुछ नहीं करना है, अपितु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तो शायद आपके लिए मुसीबतें ज्यादा हो जाएंगी। जैसे मान लीजिएगा अब ये फ्रांसियम है, फ्रांसियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्या होता है, ये देखिए लास्ट में जो लिखा हुआ है फ्रांसियम, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फ्रांसियम का पूछूं तो फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है रेडॉन, और रेडॉन के साथ 7s1। तो भैया जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है यही तो है आप लोगों के लिए भाई। तो कहने का मतलब एकदम स्पष्ट है कि यहां से आप लोगों को यह पता चलता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त की संख्या पता की जाती है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। देखिए साथियों, कोरोना वायरस का प्रकोप है कि हम ना तो घर से बाहर जा पा रहे हैं ना ही आप जा पा रहे हैं, लेकिन एक चीज इस इंटरनेट क्रांति में अच्छी हुई है कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं घर में बैठ के पढ़ा रहा हूं। हम दोनों का जो ये घर में अपना बिल्कुल घर में पारिवारिक तरीके से जो शो चल रहा है, इस शो में आप सबसे केवल एक चीज उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे।
अपने दोस्तों को बताते रहेंगे कि भैया पढ़ लो और उन्हें मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज सिखाते हैं आपको, और वो है साथियों वर्ग की संख्या पता करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। वर्ग की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो ग्रुप है, यानी नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो पता करना। नंबर ऑफ ग्रुप पता कैसे करें, आइए इसको समझाते हैं साथियों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ के अच्छा लगेगा। साथियों ग्रुप की संख्या पता लगाने के लिए आपके सामने कुछ स्पष्ट नियम हैं। देखिए पहली बात तो मैं आपको इस आवर्त सारणी में बता दूं कि ये जो आवर्त सारणी आपके सामने दिख रही है, इसमें ग्रुप की जो संख्या है वो केवल किन किन को मिली हुई है, एस ब्लॉक तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को, और इधर की तरफ पी ब्लॉक के तत्वों को, इन्हीं को मिली हुई है। मतलब क्या है, आप लोगों के लिए जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें ग्रुप की संख्या मतलब अपॉइंट ही नहीं हुई है, ऐसे समझ के चलो। तो मिली किस किस को है, तो एस, पी और डी को मिली है। ऐसी स्थिति में एफ के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है, तो पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो अब हमको केवल इतना सा याद रखना है कि साहब अगर एस ग्रुप, अब एक बात और मैं बताता हूं आपको, है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूं किसी का ग्रुप कैसे पता करें। पहला क्वेश्चन, किसी तत्व का क्वेश्चन बना, किसी तत्व का ग्रुप कैसे पता किया जाए। किसी तत्व का ग्रुप कैसे पता किया जाए, ग्रुप कैसे पता किया जाए, पहला सवाल तो यही है ना भाई, कि ग्रुप पता कैसे किया जाए। ग्रुप की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप का मतलब कि वो एस ग्रुप का है, वो पी ग्रुप का है कि डी ग्रुप का है। इन तीन चीजों में से कौन सी चीज का है, सबसे पहले तो यही पता करा दो कि ये एस है कि पी है कि ये डी है। एक बार ये पता चल जाए तो आगे वाली बात कर लेंगे। कम से कम पहले इतना तो बता दो कि ये एस है कि पी है कि डी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझाना है। अच्छा दूसरी बात, फिर जब एसपीडी पता चल जाएगा तब जाकर के ग्रुप की संख्या पता करी जाएगी। साथियों सिंगल आंसर है। क्या आंसर है, चेक करिए, स्टेप वन। स्टेप वन वहीं से शुरू होता है भाई साहब। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो फिर कमजोरी आपकी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। नंबर एक तो ये करना है, लिख देंगे। चलिए स्टेप टू क्या है, स्टेप टू के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देखें, क्या देखें कि बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में है। उपकोश बोले तो सब शेल में है, ये देखें आप। बोले सर कैसे, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा। अब देखिए मैंने जब आपसे आवर्त की बात की थी तो ये कहा था हाईएस्ट नंबर आपको पकड़ना है एन का। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में। जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई एग्जांपल है मेरे प्यारे साथियों, अगर एक बार के लिए मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण रख दिया, जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने आपके सामने लिखा 1s1, ये किसका है, हाइड्रोजन का है। यहां आउटर मोस्ट में क्या दिख रहा है आपको, S1, मतलब क्या है, ये S सबशेल है। S सबशेल है, इसका मतलब ये किस ग्रुप का सदस्य है, S ग्रुप का सदस्य है। अरे सिंपल सी बात है। फिर वही अपना पुराना कार्बन जो सबको आता है, मैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहा हूं जो सबको आते हैं, है ना, कार्बन। तो इसके बाहर भाई बाहर वाला कहां गया इलेक्ट्रॉन, पी में गया, तो पी में गया तो ये पी ग्रुप का सदस्य है। अरे भाई ऐसे स्कैंडियम देखो, आपने स्कैंडियम देखा था, स्कैंडियम का आउटर मोस्ट कहां गया था, डी में गया था, तो ये डी ग्रुप का सदस्य है। अरे याद करो, ये रहा, देखो पहचान लो, स्कैंडियम कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये तो डी ब्लॉक ही तो है। ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है, अगर ये पता करने की जिम्मेदारी हमें दे दी जाती तो बताइए हम कर पाते कि नहीं कर पाते। ये देखिए डी ब्लॉक का सदस्य है। तो कौन से ब्लॉक का सदस्य है, सबसे पहली तो हमने ये चीज पता कर ली। क्या पता कर ली, कौन से ब्लॉक का सदस्य है। तो ब्लॉक पता करना बहुत आसान है, और ब्लॉक के अंदर ग्रुप संख्या क्या है ये पता करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर वही बात कह रहा हूं भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो ये क्लास आपके लिए वेस्टेज हो गई। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ने की डिमांड तो की थी, लेकिन ये वेस्ट हो गई। क्लियर। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। बोले सर अच्छा ये चलो हमने सर ले देके कर लिया, अब ये बताओ कि ये कार्बन जो है, सर हमारे सामने तो बड़ी दिक्कत ये है कि आप ये बताओ मुझे कि ये जो कार्बन है ना, मैंने कहा हाँ। बोले इसकी ग्रुप संख्या कैसे पता करूं। मैंने कहा देखिए भाई आपको अब तीन बातें पता चल चुकी हैं। क्या पता चल चुकी हैं,
या तो तत्व होगा एस ब्लॉक का, ठीक है, या पी ब्लॉक का, क्योंकि देखिए डी ब्लॉक का तो नंबर ही याद नहीं करना हमको, है कि नहीं, वो सॉरी एफ ब्लॉक का, क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक तो नंबर ही नहीं डला हुआ उसका। तो अब सवाल क्या बन रहा है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन तीनों तत्वों के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है कि इनका नंबर ग्रुप संख्या कैसे पता करें। बहुत आसान, कैसे, लीजिए ट्रिक फटाफट, सूत्र नंबर 1, यानी कि आप इसको यूं समझ लीजिएगा कि हमारी ट्रिक समझ लीजिएगा, इसको जैसे समझ में आए समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक क्या है साथियों, नंबर 1, एस के अंदर तो केवल इतना देखें कि आउटर मोस्ट एस सबशेल में, यानी कि बाह्यतम एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यही आपका ग्रुप नंबर है। बताऊं कैसे, देखो बेटा, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का सदस्य हो गया, अरे बोल दो 1s1, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का सदस्य हो गया, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। ये लीजिए नंबर खत्म हो गया सर जी। है पोटेशियम, मैंने आपको अभी दिखाया था, देखिए पोटेशियम अगर याद होगा, ये रहा पोटेशियम, बाह्यतम ये रहा 4s1, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कौन से सदस्य का हो गया, आपका हो गया, ये आपके सामने ही हो गया मेरे मित्रों। पोटेशियम के अंदर आउटर मोस्ट क्या था, पोटेशियम के अंदर आपका ऑर्गन और 4s1 था, तो ये कौन से का हो गया, फिर से फर्स्ट ग्रुप का सदस्य हो गया। और उदाहरण बताऊं, और उदाहरण देखिए, मान लीजिएगा आपके सामने मैंने उदाहरण के रूप में रख दिया पोटेशियम के अलावा, मान लीजिए बेरिलियम रख दिया। हाँ भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 1s2 2s2, हाँ भाई कितना आ गया, 2, यानी कि ग्रुप संख्या क्या हो गई, 2। जितने एस में इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप की संख्या है भैया, इससे ज्यादा आसान आपको पता नहीं चलेगा। अब पी के बारे में बताता हूं, पी के बारे में जो ट्रिक है ना, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात है साथियों। क्या है पी के बारे में ट्रिक, पी के बारे में ट्रिक कहती है, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर पी ब्लॉक का ग्रुप संख्या मालूम करना है आपको, क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम यहां पर हम मालूम कर रहे हैं ग्रुप नंबर, क्या मालूम कर रहे हैं, ग्रुप, बेटा सवाल आते हैं इसके ऊपर, पूछ लिया जाएगा सवाल दे करके कि बताइए फलाने तत्व का, अगर कोई भी उठा करके दे दिया, इसकी ग्रुप संख्या क्या है, कार्बन खूब पता है हमको, नाइट्रोजन खूब पता है, लेकिन नहीं पता ग्रुप संख्या क्या है। इसका केवल सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपको, आउटर मोस्ट, ट्रिक में क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नंबर 1 प्लस 10, ये उठा लो भाई, यही है आपका ग्रुप संख्या। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस 10, अगर इतना कर लिया तो आपकी ग्रुप संख्या निकल करके आ गई। कैसे आई, आइए उदाहरण देखते हैं। कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 था। हाँ भाई, इन दोनों को जोड़ दो, कितने बने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 4। अब अगर कोई पूछे कि बताइए ग्रुप संख्या क्या होगी, तो ग्रुप संख्या यानी कि आपकी वर्ग क्रमांक क्या होगा, 4 + 10 = 14। ये लीजिए, आपको यकीन नहीं है तो चेक करा देता हूं, ये लीजिए भाई, कार्बन ये रहा और ये रहा 14। अरे कुछ समझ में आ गया हो तो 2-4 शब्द लिख दो बढ़िया बढ़िया से। नाइट्रोजन, कार्बन के बाद कौन है, मान लीजिए अब आपसे पूछ लेता है कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लीजिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8 है, मैंने लिखना शुरू किया 1s2 2s2 2p3, ऐसे ही इसका लिखा 1s2 2s2 2p4। अब देखो भाई, इन दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5, ये लो भाई, 5 + 10 = 15, ऐसे ही 6 + 10 = 16। ये लो भाई, देते चले जाओ फटाफट, ये देख लो, ये आ गया नाइट्रोजन 15, ये आ गया 16। किसी को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए तो बताएं भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर हो गया ना, ठीक है सर। अब इसके बाद है आप लोगों के किसका, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का पता लगाने के लिए केवल, फिर भी इसकी भी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, ट्रिक ये है, ns के इलेक्ट्रॉन
आसान सी बात बता रहा हूं, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D के इलेक्ट्रॉन, खत्म। इन दोनों की संख्या जोड़ दो, ट्रिक कंप्लीट है। बोले कैसे? बोले भाई देखो, आपने स्कैंडियम लिया था। स्कैंडियम में क्या था? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, है कि नहीं? था। अच्छा, तो स्कैंडियम के अंदर जब आपने ये चीज देखा था, 21 था ना एटॉमिक क्रमांक, 21 था, तो देखो मैंने क्या कहा है, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 के इलेक्ट्रॉन जोड़ना बेटा। NS के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर? 3। देखो बेटा ये रहे, 2 तो यहां पर दिख गए, 1 यहां पर दिख गया, यानी कि 2 + 1 तो ही था। ये 3 नंबर क्या निकल करके आ गया? यही तो है ग्रुप की संख्या। तो डी ब्लॉक के अंदर अगर ग्रुप की संख्या मालूम करनी है, देखो ये रहा स्कैंडियम, ये निकाल दिया मैंने आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही चलिए अब मैं आपको एक और उदाहरण करके दिखाता हूं। मान लीजिए उदाहरण में मैग्नीज पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? Mn पूछ लिया गया, जिसे आप मैग्नीज कहते हैं। अगर आपसे मैग्नीज के बारे में पूछा गया तो क्या करेंगे? तो साहब मैग्नीज के अंदर भी क्या है? एटॉमिक क्रमांक कितना है? 25 है। 25 है तो बड़ा सिंपल है। कैसे क्या करना है? 25 है भाई, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d5। लो भाई लगाना एक बार। देखो 8, सॉरी 4 प्लस ये मतलब 2 + 8 + 8, 8 16 18, 18 2 20 और 5 25, ठीक है। इनको जोड़ना है, यही संख्या है। मैंने क्या कहा था आपसे? NS के इलेक्ट्रॉन प्लस में N-1 D के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दो। NS के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? यहां पर है 2, और N-1 D के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ये संख्या जोड़ दो, कितनी निकल करके आई? 7। आइए देखते हैं क्या मैग्नीज की ग्रुप संख्या 7 है। आइए देखते हैं, ये रहा ग्रुप संख्या, मैग्नीज की ग्रुप संख्या 7 है। अरे भाई साहब, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें मैंने सिखाई हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से, तो देखिए मैंने आपको कल कहा था कि मैं आवर्त संख्या और ग्रुप संख्या निकालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों के लिए यहां से आगे अब मैं आपको यहां की प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। आवर्त सारणी के अंदर S ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हैं, P ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हैं, D ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हैं। एक लेक्चर इस पर होगा, एक लेक्चर पूरी की पूरी गुण जो सिखाए जाएंगे, क्या परमाणु त्रिज्या का क्रम होता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या एंथैल्पी होती है, किस प्रकार से आयनाइजेशन यानी आयनन विभव निकाला जाता है, ये चीजें भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग एकदम पेटी पैक होकर के पढ़ाई करने के मूड में आ जाओ। जरूरी सूचनाओं के क्रम में मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे साथी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित डिटेल्ड जीके का बैच शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मैं डिटेल्ड जीके का बैच लेके आ रहा हूं। जीके का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अब चाहे आप रेलवे के हैं, चाहे आप अपने एसएससी एग्जाम के हैं, अगर आपको, देखिए इतनी बात तो सेट है, और मैं क्यों ला रहा हूं इसके पीछे भी कारण बता देता हूं। ये मेरा बहुत दिनों बाद लाने का प्रोग्राम था, लेकिन अब चूंकि एग्जाम खिसक चुका है, एग्जाम ना तो अब रेलवे का होने वाला है, ना ही एसएससी का होने वाला है, कम से कम 2-3 महीने तो आप एकदम पेटी पैक हो जाओ, और ये मान के चलो कि अब अपने पास जो समय है इसका सदुपयोग। देखिए 2 विचार हैं, चलिए मैं आपके सामने एकदम विचार डिस्कस करता हूं। क्या है? नंबर 1 विचार कि सर अब पेपर खिसक गया, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई मत पढ़िए, आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपने पूरे जनमानस को मोदी जी की तरह भाषण देके ये कह दिया कि भैया सब पढ़ना बंद कर दो। सब पढ़ना बंद नहीं करेंगे, पढ़ाई तो लोग जारी रखेंगे। आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर है, नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में आप भी समझदारी का, विवेक का प्रदर्शन करें। मान के चलना दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि आप लोग जहां पढ़ते थे, जिस रूम पे पढ़ते थे, जिस दोस्त के साथ बैठ के पढ़ते थे, अब उससे आपकी मुलाकात नहीं हो रही है। अब वो भाई जो है वो घर वालों के साथ बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में पढ़ाई करने के लिए बड़ा ही प्रेशर उसको दिया जा रहा है। अब इस प्रेशर में आप किस प्रकार से उसका साथ देते हैं, क्योंकि वो तो भाई अपना घर में अकेला बैठा है, और अकेला बैठते हैं तो गुस्सा जो है या तो मोबाइल पे निकलता है या फिर आपकी किताबों पे निकलता है। तो भैया किताबों पे निकाल लो, बेहतर रहेगा। किताबों पे निकालने के लिए मैं आप लोगों का, क्योंकि देखिए कम से कम जो मतलब पूरी दुनिया के अगर ट्रेंड देखे जाएं तो समझिए कि 2 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला है।
2 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला है का मतलब क्या है? ये मैं आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं भाई। 21 दिन का लॉकडाउन अभी हुआ है, 21 दिन बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने में टाइम चाहिए, और 21 दिन के बाद चीजें परिस्थिति स्थितियां सभी तभी सही होंगी जब हम सब संयुक्त रूप से साथ देंगे, है ना? नहीं तो भाई साहब ये मामला फैल गया तो और बुरी हालत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप समझदारी का प्रदर्शन करें। अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ बैठ करके डिटेल में जनरल साइंस, ये स्टैटिक जीके, जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया तरीके से समय लेकर के पढ़ाऊंगा, आप उस सेशन को ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए बड़ा ही फ्रूटफुल सेशन साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टैटिक जीके का, डिटेल्ड स्टैटिक जीके का सेशन लेके मैं हाजिर हो रहा हूं नेक्स्ट वीक में। अपने आप को कहां पर, अब इसके अंदर मैं बता रहा हूं, ये एसएससी एग्जाम के लिए मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन रेलवे वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये ऐसा एग्जाम है, मतलब इसको मैं ये कहूं कि फॉर ऑल एग्जाम तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके मैं ये लेके आ रहा हूं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना होगा। आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके इस क्लास को पढ़ पाएंगे। और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनसे पूछिए कि स्टैटिक जीके का उनका अनुभव कैसा रहा। साथियों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जीरो से जब आप सीखने बैठेंगे ना, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास रखिएगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को आप ही की भाषा में बहुत सरल तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो एकदम दुरुस्त हो जाइए, पेटी पैक हो जाइए। यूज कोड अंकित 10, चाहे आप रेलवे ग्रुप में हो चाहे एसएससी में। लेकिन मैं इसको लेकर के आ रहा हूं एसएससी एग्जाम कैटेगरी में, तो आप अगर रेलवे वाले भी हैं तो आप एसएससी कैटेगरी के अंदर आकर के इस क्लास को पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। रेफरल कोड अंकित 10 को यूज करके अकेडमी के किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सुबह की क्लासेस यथावत चल रही हैं। आज से वो क्लासेस जो बफरिंग वगैरह की दिक्कत थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि पहले मैं अब क्लास को रिकॉर्ड करता हूं फिर मैं उसको अपलोड करता हूं, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि घर में इंटरनेट का बड़ा क्राइसिस चल रहा था। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं ताकि बफरिंग ना मिले, क्योंकि जब मैं लाइव लेता हूं तो बफरिंग आ रही है। तो आप कृपया करके इस चीज का ध्यान दें और अपने सेशंस को पूरे तरीके से, शिद्दत से, जी जान से आप उसे कंप्लीट करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।